स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। स्टूडेंट इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट वगैरह होता है, जो उसका बेसिक्स मतलब कि क्वेश्चन वगैरह होता है, उसका हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब स्टूडेंट्स हम पिछले दिन ही बात की थी कि हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज से हम लोग का मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गया और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यदि आप यहां से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का ऑब्जेक्टिव हमसे देख लेते हैं तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, यानी कि 13A एक्सरसाइज जो है वो उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 13A एक्सरसाइज और 13B एक्सरसाइज वगैरह में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चन को मतलब अभी सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग आज सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग सेपरेशंस को भी देखेंगे, आगे और भी बहुत सारा कुछ देखना है। तो चलिए पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, और इंटीग्रेशन है, थोड़ा ये लंबा टॉपिक है तो थोड़ा सा चलेगा भी, ठीक है। करीब और 10 से 15 लेक्चर आपके पास आने वाला है। तो आज का जो पहला देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो देखिए क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन 2x + 3 का होल पावर 5 और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। काफी सारे बच्चे इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे इसका इंटीग्रेशन नहीं भी कर पाएंगे। तो जो नहीं भी कर पाएंगे उसके लिए भी दिक्कत नहीं है, और जो कर लेंगे उनको तो और भी दिक्कत नहीं। उसका एक बार और रिवीजन हो जाएगा और आपको टाइप पता चल जाएगा क्वेश्चन का कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और स्टूडेंट ये गारंटेड है, हम आपको जितना चीज बता रहे हैं ना, देखिएगा ना हूबहू बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है। पीछे जो हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का देखे थे, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव वगैरह, वो कई बार एग्जाम में रिपीटेड है स्टूडेंट। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक भी मिस नहीं कीजिएगा, कॉपी में लिख लिख के रिविजन जरूर करके जाइएगा। तो स्टूडेंट जैसे ये क्वेश्चन है, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट, यदि x⁴n dx हो, इंटीग्रेशन कहां पे लिख दे, चलिए यहां पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन x⁴n dx। तो इसका फॉर्मूला बोले थे स्टूडेंट x⁴n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 और प्लस का c। आप ना मेरा बात यहां पे थोड़ा सा गौर करके सुनिए स्टूडेंट, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम आपको एक फॉर्मूला दिए थे कि इंटीग्रेशन x⁴n हो तो इसका फॉर्मूला होता है x⁴n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 और प्लस c। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ पे पावर 5 है ना, इस चीज को लिख दीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या दिया, इंटीग्रेशन 2x + 3 का पावर 5 और dx, हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है। आप एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट, हम क्या बोले कि आपको जो हम फॉर्मूला दिए थे वो x⁴n था और यहाँ पे x के जगह पे 2x + 3 का पावर 5 दे दिया है। इसका मतलब स्टूडेंट आप सोच के देखिए, यदि यहाँ पे x का पावर 5 दे देता तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा देते, लेकिन x के जगह पे x ना दे करके 2x + 3 दे दिया है। इसी के वजह से हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये वाला नहीं लिख पाए हैं। क्या बोले आप नहीं समझ पाए। देखिए स्टूडेंट, यदि अभी x का पावर 5 होता तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला से लिख लेते, लेकिन स्टूडेंट आप सोच के देखिए हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि x के जगह पे 2x + 3 दिया है। तो स्टूडेंट जिसके वजह से आप फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे उसी को आपको टी मानना, यही तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नहीं समझे, फिर से देखिए स्टूडेंट, जिस चीज की वजह से आप फॉर्मूला नहीं पुट कर पा रहे हैं, जिस चीज की वजह से आप फॉर्मूला नहीं पुट कर पा रहे हैं ना, उसी चीज को आप टी मान लीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यही तो है, जिस चीज की वजह से आप फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे उसी चीज को हम लोग टी मान लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं, यदि यहाँ पे x का पावर 5 होता तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते, लेकिन फॉर्मूला हम लोग किसके वजह से नहीं लिख पा रहे इंटीग्रेशन में, 2x + 3 जो दे दिया x के जगह पे, यही 2x + 3 की वजह से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का x⁴n का फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे। जब स्टूडेंट x⁴n का फॉर्मूला हम लोग 2x + 3 की वजह से नहीं लिख पा रहे हैं, तो जिसके वजह से नहीं लिख पाएंगे उसी को हम लोग टी लेट कर लेंगे। तो किसके वजह से नहीं फॉर्मूला लिख पा रहे हैं, 2x + 3 की वजह से। तो जिसके वजह से स्टूडेंट आप नहीं लिख पाइएगा फॉर्मूला, उसी को टी मान लीजिएगा। तो लेट t = 2x + 3 और आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो dt/dx = 2 हो जाएगा। और यहां से स्टूडेंट आपको dx का वैल्यू निकाल लेना है, तो dt/2 हो जाएगा। फिर आपको अपना इंटीग्रेशन पे आना, लिखना नाउ i = देखिए स्टूडेंट आप इसको t माने थे तो t लिखिए, पावर क्या 5 है इसको लिखिए, और dx की जगह पे dx का वैल्यू लिख दीजिए dt/2। ये 1/2 कांस्टेंट है स्टूडेंट, हम हमेशा बोले कांस्टेंट इंटीग्रेशन में बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास t का पावर 5 और dt मिलेगा। और आप सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ t⁴x मतलब t⁵, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, और x क्या वेरिएबल है, वहां पे t भी हो सकता है x भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट t का पावर 5 है तो ये फॉर्मूला लगा कि नहीं, t का पावर n + 1, तो t का पावर n + 1, n की जगह क्या है 5 है,
यानी कि 5 + 1 करेंगे 6/6 और प्लस का c। अब t के जगह पे t का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। तो फाइनली देखिए 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, इसको लिखिए। और t के जगह पे t का वैल्यू लिख दीजिए 2x + 3, 2x + 3 और इसका पावर कितना है 6 है, 6 और प्लस c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये स्टूडेंट्स आपको देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है 2x + 3 का होल पावर 6/12, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इतना इजी है स्टूडेंट्स, इस टाइप में आपको और 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसी का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ स्टूडेंट इंटीग्रेशन 3 - 5x का पावर 7 है, ठीक है। इंटीग्रेशन 3 - 5x का पावर 7 और dx ये दिया हुआ है। इस चीज की वजह से फॉर्मूला नहीं लिखा पा रहा है स्टूडेंट, तो इसी चीज को हम लोग टी मान लेंगे, लिखेंगे लेट t = 3 - 5x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अब जिसको t मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे dt/dx = इसका डिफरेंशिएशन देखिए ना -5 होगा, और हम बोले थे यहाँ से आपको dx का वैल्यू निकाल लेना है, तो dx का वैल्यू -dt/5 हो जाएगा। अब अपना इंटीग्रेशन पे आइए, लिखिए नाउ i = आप इसको क्या माने t माने, तो t का पावर 7 इंटू dx की जगह पे dx का वैल्यू लिख दीजिए -dt/5। अब स्टूडेंट यहाँ से -1/5 बाहर हो जाएगा, तो इसको बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन t⁻7 यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो t⁸ और प्लस का c। अब t के जगह पे आप t का वैल्यू रख दीजिएगा स्टूडेंट, तो फाइनली क्या हो जाएगा -3 - 5x का पावर 8 और डिवाइडेड बाय 40 और प्लस का c, ये हो गया इसका आंसर स्टूडेंट। और ये देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इतना इजी है स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना। और आई होप आप इंटीग्रेशन में ये चीज समझ गए होंगे कि जब भी कभी हम लोग x⁴n का फॉर्मूला यदि ना लिख पाए, तो देखिए सिर्फ इसी में नहीं, आपको कोई भी इंटीग्रेशन का मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है, जिस चीज की वजह से आप फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हैं उसी को हम लोग टी मान लेंगे। अभी आगे हम लोग उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, तब ना हम बोलते हैं कि यदि आप मेरा ऑब्जेक्टिव का केवल लेक्चर देख के जाते हैं ना, आज से सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे और भी देखते हैं इसी में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट क्या दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx/2 - 3x का पावर 4, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/2x - 3 का पावर 4 और dx यही दिया हुआ है ना, 2x अच्छा 2 - 3x दिया हुआ है, ठीक है, 2 - 3x दिया हुआ है, 2 - 3x का पावर 4। अब सोच के देखिए स्टूडेंट, यदि हम लोग इसको ऊपर ले जाए, पावर 4 है तो ऊपर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि i = 2 - 3x का पावर -4 और dx। और देखिए ना, यदि आपको और भी डिटेल में और मतलब थोड़ा धीरे धीरे इस लेक्चर को देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए ना, इंटीग्रेशन का आपको मिल जाएगा, ठीक है। किस प्रकार शुरू से पढ़ाते वो सारा चीज में मिलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को थोड़ा स्पीड वे में हम लोग लेके चल रहे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम बोले जिसके वजह से आप फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हैं उसी को हम लोग टी मान लेंगे। लिखिए लेट t = 2 - 3x कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन dt/dx = -3 हो जाएगा। और यहाँ से आप dx का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो -dt/3 हो जाएगा। अब अपना इंटीग्रेशन पे आइए, लिखिए नाउ i = क्या है इंटीग्रेशन, तो आप इसको t माने लिख दिए, -4 है कर दीजिए, और dx की जगह पे dx का वैल्यू लिख दीजिए -dt/3। ये -1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिएगा और इंटीग्रेशन x⁴n का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा t का पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 और प्लस का c। ये दोनों जैसे ही मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो देखिए i = क्या हो जाएगा, तो 1/9 और ये t माइनस में है, t का पावर -3, इसको नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/t³ और प्लस का c। अब t के जगह पे t का यदि मतलब आंसर वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 - 3x का पावर 3 और प्लस का c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो ये दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक काम कीजिए स्टूडेंट, यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है रूटेंडर ax + b का इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो क्या दे दिया है, इंटीग्रेशन रूटेंडर ax + b और dx। हम क्या बोले थे स्टूडेंट, यदि यहाँ पे केवल x होता तो √x का डिफरेंस इंटीग्रेशन आप लोग फाइंड कर लेते, x का पावर 3/2 3/2। ये कैसे करते थे, x⁴n का फॉर्मूला लगा के। लेकिन स्टूडेंट x की जगह पे यहाँ पे ax + b दिया हुआ ना, तो चलिए हम लोग इसको ax + b के वजह से फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे थे, ax + b को हम लोग t मान लेते। लेट
टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए ना, तो डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू ए, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू डी टी बाय ए हो जाएगा। अब अपना इंटीग्रेशन पाइए, लिखिए नाउ आई इक्वल टू रूट, इसको टी माने थे टी रख दिए, और dx के जगह पे dx का वैल्यू रख दीजिए। ये 1/a बाहर हो जाएगा। ये अभी तक में ना आपको हम प्रोसेस से करके दिखा रहे थे, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट भी बताते कैसे करते हैं। अब देखिए रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है स्टूडेंट, तो टी का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और प्लस का सी, ये ऊपर चल जाएगा। तो फाइनली देखिए आपके पास आई बराबर 2/3a, और टी के जगह पे क्या है, तो ax प्लस बी का पावर 3/2 और प्लस का सी, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो 3/2a, ठीक है। अच्छा 2/3a, और फिर ये आया, ये आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट एक बात आप ध्यान में रखिए, जब आप x टू द पावर n का फॉर्मूला जिसके वजह से नहीं लगा पाते ना, उस चीज का डिफरेंशिएशन से, तो देखिए क्या यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या बोले, यहाँ पे हम लोग x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा लेते यदि यहाँ पे x होता तब। लेकिन जब x के जगह पे x ना हो, तो जिसके वजह से हम लोग फॉर्मूला नहीं लिख पाते, तो उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे और फिर उसको इस तरह प्रोसेस से निकालते थे। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम में आपके पास तो टाइम का कमी नहीं है, आप इस प्रकार प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप शॉर्ट थोड़ा सा बनाना चाहते हैं, तो देखिए आपको इतना मतलब सोल्यूशन ना करना हो, तो हम उसका तरीका आपको बताते हैं क्या है स्टूडेंट। आप सबसे पहले इसको x ही मान लीजिए, और रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और रूट है इसका मतलब 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, मतलब कि 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 होगा। तो स्टूडेंट जो भी होगा आप वो फॉर्मूला लगा दीजिए x टू द पावर n का, और x के जगह पे जो चीज होगा ना उसका डिफरेंशिएशन से लास्ट में उसको डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए हम आपको अभी एक और क्वेश्चन इसमें समझाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो प्रोसेस से सिखा देंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसी टाइप का क्वेश्चन, उसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट में आपको बता देंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx दिया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x और dx, पहले बार इसको प्रोसेस से समझिए स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट सोच के देखिए, यदि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होता तो इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, ये तो फॉर्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा तो फॉर्मूला tan थीटा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थीटा के जगह पे थीटा ना है, कुछ अलग चीज है, और यही तुम आपको एक बात बताए थे, और यही सब तुम्हारा ट्रिक है स्टूडेंट। जब आपको थीटा के जगह पे थीटा ना मिले, यानी कि स्टूडेंट्स आप जिसके वजह से फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे, आप किसके वजह से फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे, यदि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे tan थीटा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे थीटा के जगह पे स्टूडेंट 7 माइनस 4x दे दिया है, और इसी 7 माइनस 4x की वजह से आप फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे। जब स्टूडेंट आप जिसके वजह से फॉर्मूला नहीं लिख पाइएगा, जिस चीज के वजह से आप फॉर्मूला नहीं लिख पाइएगा, उसी चीज को आप टी मान लीजिए। तो देखिए 7 माइनस 4x की वजह से हम फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हैं, तो 7 माइनस 4x को क्या करेंगे, टी मान लेंगे। तो चलिए लेट कीजिए, एक बार इसको प्रोसेस से देखिए, फिर हम आपको थोड़ा इसका शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। इसको आप टी मान लीजिए 7 माइनस 4x, और बोले थे जैसे आप टी मानते ना आप उसका डिफरेंशिएशन कीजिए डिफरेंशिएशन dt बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से -4 होगा, और dx का वैल्यू यहाँ सब जैसे निकालते हैं तो माइनस का dt बाय 4 हो जाएगा। अब अपना इंटीग्रेशन पाइए, नाउ i इक्वल टू सेक स्क्वायर t, क्योंकि आप इसको t माने थे, और dx के जगह पे dx का वैल्यू माइनस का dt बाय 4, ये -1/4 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो i इक्वल टू माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी और dt हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है स्टूडेंट, तो tan थीटा होता है, इसको लिखिए, थीटा की जगह पे आप t बोल रहे हैं तो t लिखिए, और t का वैल्यू आपको पता है उसको लिखिए 7 माइनस 4x और प्लस का c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसी में आप हमसे क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, देखिए आप इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में एकदम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है स्टूडेंट, वो आपको ये दे दिया इंटीग्रेशन cos 3x और dx। यदि स्टूडेंट यहाँ पे केवल cos x होता तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला sin x लिख लेते, लेकिन x के जगह पे x ना होकर के 3x दे दिया है। जब 3x दे दिया स्टूडेंट, तो हम लोग इसका कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे इतना लेट नहीं करना है, ठीक है, अब डायरेक्ट समझिए। देखिए आपने इस 3x को थीटा ही मान लीजिए, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है ना, यहाँ पे लिखिए sin थीटा, भले आप बोल रहे हो लेकिन थीटा की जगह पे क्या है 3x है, लिखिए, प्लस का c होता है, लिखिए। अच्छा देखिए थीटा की जगह पे जो चीज है
उस चीज का डिफरेंशिएशन से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। सोच के देखिए स्टूडेंट 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 होता है ना, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये इसका इतना फाइनल आंसर हो गया और इतना एक लाइन में आप इसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट जब आप मेरे पास ऑफलाइन देवघर में क्लास करते हैं ना, तो आपको और भी मैथ में मजा लगाते हैं। यदि कोई बच्चे मेरे पास पढ़े तो 100 में 100 यदि इसका मैथ में ना हुआ तो फिर हमको बोलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि 97 पिछला बार किए थे, ठीक है, बिहार बोर्ड में। इसलिए इस बार ऑब्जेक्टिव जब हम बता दे रहे स्टूडेंट, और जो पढ़े होंगे देवघर में उन्हीं को पता होगा, ठीक है, कि मैथ को हम कैसे आपका ये अंगुली पे बस मैथ को मतलब नचा देंगे स्टूडेंट, आपको इतना मजा आने वाला है, ठीक है। वैसे आप यहां से कुछ समझ पा रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि YouTube पे हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, वो मेरा पढ़ाने और समझाने का आइडिया से केवल 1% है, 99% अभी हम कहां बता पा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट वो अपना 100% तभी दे पाते हैं, हम लोग को ऑफलाइन मतलब पढ़ाने का ज्यादा आइडिया है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, जब लाइव क्लास वगैरह हो तो बच्चों का अगर से मैसेज वगैरह तो फिर पता चल जाता है। बस यहाँ पे एक मोबाइल के सामने वीडियो वगैरह बनता है तो हम लोग को उतना आइडिया नहीं चल पाता है कि बच्चे किस प्रकार समझ पा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे क्या होता है ना, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ते क्लासरूम में तो सभी प्यारे बच्चों का हम फेस देखते हैं और वो प्यारे बच्चे हमें को भी देखते हैं। यहां से बच्चों का ना फेस देख, अब प्यारे बच्चे कौन, आप ही लोग तो हैं, और यहाँ से फेस देखने पर हमको ये पता चल जाता है ना कि आपको कितना % समझ में आ रहा, और उस अनुसार से हम अपना पढ़ाने का तरीका को चेंज करते हैं स्टूडेंट। और मैथ का हर एक क्वेश्चन को 7-8 मेथड से बना सकते हैं, तो जिस मेथड से आपको समझ में आए उस मेथड से हम आपको बता देंगे। तो इतना वहां पे बहुत मजा आता है स्टूडेंट हम लोग को ऑफलाइन पढ़ने में। अभी तो मजबूरी है, कोरोना है, इसके वजह से हम आप लोग के लिए ऑनलाइन आए, ठीक है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, फिर भी हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं स्टूडेंट, बस आप भी थोड़ा सा उधर से मेहनत कीजिए ना। और देखिए यहाँ तक कि आपको जो भी डाउट वगैरह हो 12 बजे रात तक में कभी भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, हमेशा तो आप लोगों के लिए फ्री है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट इसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप समझे होंगे और थोड़ा शॉर्ट में इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। और ये देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो sin 3x/3 ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्टूडेंट। तो एक लाइन में इस प्रकार इतना बड़ा सॉल्यूशन आप नहीं भी कीजिएगा स्टूडेंट तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और समझिए ना, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर 5 - 3x दिया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन e टू द पावर 5 - 3x और dx दिया हुआ है। समझिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, आप ना e टू द पावर 5 - 3x इसका फॉर्मूला हम आपको इंटीग्रेशन में नहीं बताएं, लेकिन आपको हम बताएं ना e टू द पावर x का फॉर्मूला। तो e टू द पावर x का फॉर्मूला स्टूडेंट e टू द पावर x और प्लस c होता है, लेकिन x की जगह पे यहाँ क्या है 5 - 3x है, तो लिखिए आप भी 5 - 3x। जब x के जगह पे x ना हो, x के जगह पे जो चीज हो उसी चीज का डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 - 3x का डिफरेंशिएशन -3 होगा स्टूडेंट। इसका यही फाइनल आंसर हो गया e टू द पावर 5x। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी है स्टूडेंट, आप नहीं समझेंगे तो 1-2 और एग्जांपल समझिए ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट इसी में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझाते। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया स्टूडेंट इंटीग्रेशन क्या दिया है, तो 2 का पावर 3x + 4, ठीक है, 2 का पावर 3x + 4 और dx यहाँ पे दिया हुआ। देखिए स्टूडेंट हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन a टू द पावर x, और इंटीग्रेशन a टू द पावर x इसका फॉर्मूला आता है a टू द पावर x बाय log a, यही ना बताए थे। इंटीग्रेशन a टू द पावर x स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x बाय log a। अब स्टूडेंट देखिए a टू द पावर x, a में कोई भी अलजेब्रा का नंबर होता है, तो a यहाँ पे कौन है 2 है, तो 2 टू द पावर x नहीं है, लेकिन x की जगह पे 3x + 4 है। आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में देखिए स्टूडेंट क्या बोलते हैं, 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 2 टू द पावर x बाय log 2, यही ना था a टू द पावर x बाय log a के जगह पे 2 है तो 2 लिख दिए। लेकिन आप सोच के देखिए स्टूडेंट x के जगह पे x नहीं है, x के जगह पे क्या, तो 3x + 4 है, तो हम लोग भी यहाँ पे 3x + 4 लिखेंगे। जब स्टूडेंट x के जगह पे x ना हो तो जो चीज हो उसी चीज का डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। तो x के जगह पे क्या है 3x + 4 है, 3x + 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 होगा, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि 2 टू द पावर 3x + 4 बाय 3 log 2 + c हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार आप एक लाइन में इसका आंसर को निकाल सकते हैं। और ये स्टूडेंट देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2 टू द पावर 3x + 4 और बाय 3 log 2 + c ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, काफी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन tan² x/2 और dx।
हम आपको बोले थे स्टूडेंट कि टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। जब भी कभी आपको टेन स्क्वायर थीटा मिले इंटीग्रेशन में तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो फॉर्मूला आप लोग बचपने से पढ़ रहे हैं 9 10 से ही, टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब भी कभी आपको टेन स्क्वायर थीटा या फिर कॉट स्क्वायर थीटा मिले तो जब टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना होता है पहले इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में चेंज कीजिएगा। जब स्टूडेंट आपको कॉट स्क्वायर थीटा मिले तो आप इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में चेंज कीजिएगा। अच्छा स्पीड हो रहा है क्या? हम ये सब चीज थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल बोल के निकल रहे हैं क्योंकि पहले हम आपको बहुत बता चुके हैं, इसीलिए ठीक है। तो यदि आपको लगे कि नहीं सर थोड़ा स्पीड हो जा रहा था तो हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम थोड़ा अपना स्लो कर लेंगे, ठीक है, पढ़ने का तरीका। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स अब टाइम कम है, ठीक है, और हम लोग को पढ़ना अधिक है, इस कारण से हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमको ये पता है कि आप लोग पीछे लेक्चर देखे तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन यदि स्पीड में आपको दिक्कत हो तो हमको बोलिएगा, ठीक है, फिर हम अपना स्लो स्लो पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए स्टूडेंट तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा मिला, हम बोले जब इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा जिसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में चेंज करते हैं तो लिखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिए। आप बोलिए सर आप थीटा बोले लेकिन यहाँ x/2 लिख दिए। बाबू थीटा की जगह पे x/2 लिखा हुआ है इसलिए हम लोग भी x/2 लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन थीटा होता है, लिख दीजिए। थीटा की जगह पे जो था उसको लिख दिए और माइनस है दे दिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, प्लस का c होगा, लिख दीजिए, ठीक है। आप सोच के देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा लिख दिए, लेकिन क्या थीटा की जगह पे थीटा है? नहीं है, क्या है? x/2 है। तो x/2 है तो देखिए जब थीटा के जगह पे थीटा ना हो तो जो चीज हो उसी चीज का डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देना है। स्टूडेंट थीटा की जगह पे x/2 है तो x/2 का डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड कर दीजिए 1/2, ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे 2 हो जाएगा। स्टूडेंट सोच के देखिए, यानी कि 2 10 x/2 माइनस x और प्लस c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। और ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, इसका फाइनल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए स्टूडेंट्स और भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे दिया इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स और dx। ये हम पीछे भी आपको बताए थे 1 माइनस कॉस थीटा मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 लिख दिए। अच्छा थीटा की जगह x है तो x/2 होगा। अच्छा स्टूडेंट ये √2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर दे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। और साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल साइन थीटा। और आप सबको पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह पे जो चीज है उसको लिख दिए स्टूडेंट, और प्लस का c। हम आपको बोले थे कि जब थीटा के जगह पे थीटा ना हो, थीटा के अलावा जो भी चीज हो उसका डिफरेंशिएशन से हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इसको डिवाइड। तो x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 का लिख दिए। ये जैसे ही ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट तो देखिए i इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? 2√2, यानी कि 2√2 cos x/2, और ये माइनस को कर दीजिए इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो cos x/2 और प्लस का c। ये हो गया इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट। और ये देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो माइनस का 2√2 cos x/2 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। और यदि स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो हम बार बार बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप हमको कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें हमको डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट अब आप इसका मैसेज मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दे दिया इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। आप सोच के देखिए स्टूडेंट, यदि ये साइन एक्स को हम लोग कॉस में लिख देना तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, इस चीज को लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग बोलिए सर कैसे लिख सकते हैं? तो आप सोच के देखिए ना, cos π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए इस फॉर्मूला को हम लोग लिखे, मतलब साइन थीटा को हम लोग लिखे cos π/2 माइनस थीटा। और आप सोच के देखिए स्टूडेंट 1 प्लस कॉस, ये पूरा को थीटा बोल दीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो लिखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा/2 करेंगे, यानी कि π/2 का /2, तो π/4 माइनस x/2, और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, इस चीज को लिखिए। ये √2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। और स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos π/4 माइनस का x/2 और dx, इस चीज को लिखें। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? तो साइन थीटा होता है, तो लिखिए यहाँ पे cos थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है उसको लिखिए साइन थीटा।
थीटा के जगह पे जो चीज है उस चीज को हम लोग लिख दीजिए और यहाँ पे प्लस का सी कर दीजिए। लेकिन आप सोच के देखिए, जब थीटा के जगह पे थीटा नहीं है तो जो भी है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, जब थीटा के जगह पे स्टूडेंट थीटा ना हो तो जो चीज हो उसी का डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, π/4 माइनस x/2, तो इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। तो बताइए π/4 का डिफरेंशिएशन, तो π/4 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, माइनस होगा, और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 यानी कि -1/2 हो जाएगा, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट। तो फाइनली फर्स्ट इंटू फोर्थ वाला फॉर्मूला लगा दिए, तो -2√2 sin π/4 माइनस x/2 और प्लस का c, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत है? और ये देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो माइनस का 2√2 sin π/4 माइनस x/2 प्लस c, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, और भी हम लोग इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन sin क्यूब x dx, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी बताए थे, बोले थे कि जब sin क्यूब, अच्छा sin क्यूब x ना दिया, हाँ, जब sin क्यूब x दे ना, तो यहाँ पे आप sin 3 थीटा का पहले फॉर्मूला जानिए क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए स्टूडेंट, sin 3 थीटा का फॉर्मूला हम यहीं पे आपको लिख देते हैं, ठीक है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा होता है, इस चीज को लिखें। अब स्टूडेंट यहाँ से आपको sin क्यूब थीटा निकालना, सोच के देखिए, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि sin 3x माइनस का 3 sin x इक्वल टू माइनस का 4 sin क्यूब x हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस -4 से आप इसको जैसे ही डिवाइड करते हैं ना, तो sin क्यूब x आपके पास देखिए क्या हो जाता है, ये जैसे ही -4 यहाँ पे आ जाएगा, तो sin 3x माइनस का 3 sin x डिवाइडेड बाय -4, इस माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब माइनस को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो सोच के देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 3 sin x माइनस का sin 3x डिवाइडेड बाय 4, ये चीज हम लोग sin क्यूब x बराबर लिख सकते हैं। अब sin क्यूब x की जगह पे आप sin क्यूब x का वैल्यू लिख दीजिए, लिखिए नाउ I इक्वल टू, ये फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं स्टूडेंट sin 3 थीटा वाला, तो फिर sin क्यूब x और cos क्यूब x का इंटीग्रेशन बहुत इजी है। जब भी कभी स्टूडेंट आपको sin क्यूब x या फिर cos क्यूब x का इंटीग्रेशन मिले, तो वहां से sin थीटा का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, sin 3 थीटा का, यदि sin क्यूब x हो तो, यदि स्टूडेंट यहाँ पे cos क्यूब x हो तो cos 3 थीटा का लगा देना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग sin क्यूब x की जगह पे ये चीज लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखिए 3 sin x माइनस का sin 3x डिवाइडेड बाय 4 और dx। हम आपको बोले थे स्टूडेंट, जब भी कभी इंटीग्रेशन को यदि आप बना रहे हैं और इंटीग्रेशन बनाते वक्त आपको दो टर्म मिल जाए, तो दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, पहले इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए फिर इसको कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से आपका 3/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन sin x बचेगा और dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए माइनस का 1/4 है, इसको बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, sin 3x और dx। अब देखिए कितना ईजी हो गया स्टूडेंट, I इक्वल टू, अच्छा sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो लिखिए माइनस cos x, और यहाँ पे -1/4 है, और यहाँ पे देखिए sin, अच्छा sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। अच्छा cos थीटा स्टूडेंट लिखिए यहाँ पे cos थीटा के जगह पे जो चीज है उसको लिख दिए। जब स्टूडेंट थीटा के जगह पे थीटा ना हो तो जो चीज हो उसका डिफरेंशिएशन उसको डिवाइड भी करते हैं, यानी कि इसको 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और प्लस का सी हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये देखिए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आपको ये माइनस का 3/4 cos x फिर प्लस का cos 3x/12, 4 3 जा 12 प्लस ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इसी प्रकार हम लोग और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ स्टूडेंट वो क्या दिया है, इंटीग्रेशन log x बाय x और dx। एक बात बताते हैं स्टूडेंट्स, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट्स अभी तक में हम लोग देख रहे थे कि यदि थीटा के जगह पे थीटा ना हो तो जो चीज हो उसी का डिफरेंशिएशन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यही ना करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट बात यह सीखना है कि जब भी कभी आप इंटीग्रेशन बनाते हैं और इंटीग्रेशन को बनाते वक्त यदि किसी भी चीज का आपको डिफरेंशिएशन मिल जाए, तो जिस चीज का डिफरेंशिएशन मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसी चीज को हम लोग टी मानेंगे और वहां से उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद वहां से dx का वैल्यू निकालेंगे। आप मेरी बात को अच्छे से नहीं समझ पाए, एक बार फिर से देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टूडेंट, जब भी कभी आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इंटीग्रेशन बनाते वक्त
जिस चीज का आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, जिस चीज का आपको डिफरेंशिएशन मिल जाए उसी चीज को हम लोग टी मान लेंगे, और टी मानने के बाद वहां से हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करके डीएक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और बस फिर इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। अभी आप चलिए जो बात बोले हम उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, लॉग एक्स है, बाय एक्स और dx है। अच्छा, बाय एक्स मतलब 1/x है यहाँ पे, और आप सोच के देखिएगा ना कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। हम क्या बोले स्टूडेंट, इंटीग्रेशन को बनाते वक्त जिस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन मिल जाए, जिस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा स्टूडेंट, मान लीजिए आप इंटीग्रेशन बना रहे हैं और इंटीग्रेशन में आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखा, आप लोग को लग रहा है कि अच्छा इस चीज को मानने पर इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो जिसको आपको डिफरेंशिएशन मिल रहा है उसी चीज को टी मान लेंगे। जैसे यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x मिल रहा है तो log x को टी मान लेंगे, लिखेंगे लेट t इक्वल टू log x। अब आप इसका यहां से डिफरेंशिएशन कीजिए और dx का वैल्यू निकालिए, तो 1/x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप dx का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं स्टूडेंट, x dt होगा। देखिए ना, dx इंटू 1 dx हो गया, x और dt x dt हो गया, dx का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन पे आइए, लिखिए नाउ i इक्वल टू log x को आप t माने तो t लिख दीजिए, x यहाँ पे लिखिए, dx के जगह पे dx का वैल्यू लिख दीजिए x dt, ये और ये कैंसिलेशन, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन t और dt है ना। और बताइए इंटीग्रेशन ऑफ t, ये किसका फॉर्मूला, x टू द पावर n का। अच्छा, यहाँ पे यदि x होता तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, सोच के देखिए, x स्क्वायर बाय 2। जब यहाँ पे स्टूडेंट t है तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल केवल चेंज हुआ तो t स्क्वायर बाय 2 और प्लस का c हो जाएगा, t के जगह पे आप t का वैल्यू रख दीजिए, तो फाइनली देखिए 1/2 log x बाय 2 मतलब x का पावर 2 और प्लस c, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और ये स्टूडेंट्स आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो log x का स्क्वायर बाय 2 स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे दिया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x बाय x और यहाँ पे dx दिया हुआ है। हम क्या बोले स्टूडेंट, जब आप इंटीग्रेशन बना रहे हैं और यदि किसी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन मिल जाए तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलेगा स्टूडेंट उसी को हम लोग टी मानेंगे। देखिए ना, सेक स्क्वायर log x बाय x, कहीं ना कहीं log x का यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो log x को ही हम लोग टी मान लेंगे, लिखेंगे लेट t इक्वल टू log x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए ना, तो dt बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। यहां से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, तो x dt हो जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा नहीं समझे, हम थोड़ा स्पीड निकल गए। हम बोले थे स्टूडेंट जिस चीज का आप मान लीजिए आप डिफरेंशिएशन बना रहे हैं, डिफरेंशिएशन में बनाते वक्त स्टूडेंट जिस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन में, सॉरी चलिए फिर से सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बोल रहे थे कि यदि आप इंटीग्रेशन बना रहे हैं और इंटीग्रेशन बनाते वक्त जिस चीज का आपको डिफरेंशिएशन मिल जाए, कोई भी फंक्शन का आपको यदि डिफरेंशिएशन मिलता है, जो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलेगा उसी को हम लोग टी मान लेंगे और वहां से उसका डिफरेंशिएशन करके dx का वैल्यू निकालेंगे। फिर से एक बार सुनिए स्टूडेंट, यदि आप कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उस फंक्शन को आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलेगा ना उसी को टी मानेंगे और वहां से dx का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। जिस प्रकार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेक स्क्वायर log x है, कहीं ना कहीं log x का डिफरेंशिएशन 1/x मिल रहा है, तो log x का जब डिफरेंशिएशन मिल रहा है 1/x तो log x को ही t मान लेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग स्टूडेंट यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, dx इंटू 1 dx हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करके x dt हो गया। फिर अपना इंटीग्रेशन पे आइए, लिखिए नाउ i इक्वल टू सेक स्क्वायर, अच्छा आप log x को t माने तो t लिखिए, x है यहाँ पे लिखिए और dx के जगह पे dx का वैल्यू लिखिए x और dt, ये और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी यहाँ पे बचा, सेक स्क्वायर टी और dt, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, tan t होता है, और t के जगह पे आप log x माने थे तो इस चीज को लिख दिए और प्लस का c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये स्टूडेंट tan log x आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, सोच के देखिए तो tan log x। अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लेकिन ना log x के जगह पे यहाँ बाय मिस्टेक मिस प्रिंट हो गया और 10x से लिखा गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग वहां पे 10x कर log x कर लीजिएगा, 10x को कट। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्लास 12th में जो बच्चे इस बार बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं वो सभी प्यारे मासूम भाई बहन का सबका मैथ में 100 में 100 हो। इसलिए इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको इसी प्रकार रोज फ्री ऑफ कॉस्ट
एक भी रुपया पे वे नहीं करना है, ठीक है। और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा स्टूडेंट्स, और ये गारंटेड है कि आपका 50 का ऑब्जेक्टिव जो आता है ना, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें आपको 50 सही करना होता है, और 50 का 50 नंबर आपको यहीं से मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, मजा भी कीजिए और बहुत अधिक मौज मस्ती कीजिए, लेकिन घर में रह करके ही, ठीक है। और मौज मस्ती करना किताब के साथ अब, ठीक है। अब मौज मस्ती करना ये नहीं कि चल गए और गाना वाना सुन रहे, खेल रहे, फुटबॉल वगैरह मैच भी देख रहे, वैसा नहीं करना है। मौज मस्ती करना मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप घर में अभी बुक के साथ मौज मस्ती कीजिए, बुक को पढ़िए, अच्छे से देखिए, जहां पे आपको डाउट हो, जिस भी सब्जेक्ट में डाउट हो, जैसे आप मैथ में डाउट हो तो हमसे पूछिए, कोई आपके जो सर होंगे फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह में यदि डाउट हो तो आप उनसे पूछिए। तो चलिए, आप समझ गए होंगे, वैसे भी आप समझदार ही हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कल जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।